तुम्हारे घर वाले भी तुमको बोले कि हाँ अब तेरे में चेंज है और तू चाहता है कि तेरा खुद का भविष्य बने, सिलेबस को डिवाइड करना आना चाहिए। जो आपका सिलेबस है पीसीबी, तो उसको सब्जेक्ट के ऊपर जो है आपको इक्वल फोकस होना चाहिए। हाँ, फिजिक्स में आप क्या करेंगे बेटा, कम से कम 30% आप बिलीव करोगे एनसीईआरटी। सबसे पहले रिएक्शंस को सारी समझो ढंग से, ठीक है। बेसिक सब में वीक है और बेसिक वीक होने की वजह से ही चैप्टर हार्ड बने, और उसके बाद वीक एरियाज के ऊपर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की ट्राई करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सतीश जोशी आप सबका तहे दिल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं बच्चों। तो क्या हालचाल और क्या हालचाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं 11th और 12th में खुशी खुशी के मारे या किसी खुशी के चक्कर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि पीसीबी ले तो लेते हैं और उसके बाद वो पढ़ नहीं पाते। दिक्कत आती है कि भैया अब दिक्कत हो गई, ले तो ली हमने बट अब पढ़ा नहीं जा रहा हमसे। सर फिजिक्स का कोई ऐसा कोई टेक्निक्स हो जिससे हमारी फिजिक्स इंप्रूव हो सके। सर केमिस्ट्री की कोई टेक्निक जिससे केमिस्ट्री इंप्रूव हो सके। क्या भैया बायो में भी कुछ है ताकि हमारा थोड़ा सा मामला सेट हो जाए, क्योंकि हमारे को बहुत बेइज्जती फील हो रही है कि हम बायो के बच्चे होने के बाद भी हमारा बायो वीक है। हाँ, आजकल मार्केट में ऐसा होता है ना कि अरे यार तूने तो बायो ली है, तेरी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तूने तो मैथ्स ली है तो मैथ्स बहुत अच्छी होनी, हाँ, है ना। मेरे को मिलता है ऐसा कुछ। तो इन टॉपिक्स का सही से जवाब देने का समय आ चुका है। बहुत ही अच्छी जगह है, वो बहुत ही सही तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। अगर ये चीजें तुमने अपने लाइफ में फॉलो करी तो 101% तुमको इंप्रूवमेंट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। और तुमको नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खुद का जो है भविष्य बदले, तुम चाहते हो तुम्हारा जो है वो एटमोसफियर चेंज हो, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो, तुम्हारे घर वाले भी तुमको बोले कि हाँ अब तेरे में चेंज है, और तू चाहता है कि तेरा खुद का भविष्य बने, तू गवर्नमेंट सीट लेना चाहता है एम्स की, तो तेरे को ये टिप्स फॉलो करनी पड़े। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर ये टिप फॉलो नहीं करेगा तो मामला गंभीर अवस्था में आ सकता है तेरा। देख, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट में। जो ओवरऑल जो है तेरे को क्या करना चाहिए कि तेरे को तीनों सब्जेक्ट में जो है बेस्ट जो है वो कमांड आ जाए। मतलब तीनों सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए तेरे को। सबसे पहले जो चीज है वो होना चाहिए फोकस। सर फोकस किसके ऊपर, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। जितने भी कंसेप्ट है उसको क्लियरली आप समझे। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करें। रेगुलर प्रैक्टिस, बच्चा रेगुलर ही नहीं होता। जैसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें रेगुलर नहीं है तो दिक्कत है भैया। हर सब्जेक्ट में फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं केमिस्ट्री की भी बात करूं या मैं बायो की भी बात करूं, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर आपका मामला गंभीर अवस्था में है। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। दूसरा, सिलेबस को डिवाइड करना आना चाहिए। जो आपका सिलेबस है पीसीबी, तो उसको सब्जेक्ट के ऊपर जो है आपको इक्वल फोकस होना चाहिए। हाँ, यही बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि जो बायो वाला जो बच्चा होता है, उस बायो वाले बच्चों को क्या होता है कि सबसे पहले बायो से प्यार होता है और उसके बाद उसका सेकंड लव बन जाती है केमिस्ट्री, ठीक है। फिर वो दूरी करता है किससे, फिजिक्स से। वो ये समझता है फिजिक्स बेवफा सनम है, ठीक है। बस यही बच्चा मात खा जाता है और फिजिक्स को दूर कर देता है, और फिजिक्स जैसे ही दूर हुई उसका सिलेक्शन दूर हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है बच्चा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल ही जो है टाइम देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो गर्लफ्रेंड रुस्वा हो जाएगी, और गर्लफ्रेंड अगर रुस्वा हुई तो ब्रेकअप हो जाएगा, और ब्रेकअप हुआ तो वही तड़प तड़प के तुम्हारी आह निकलती जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करें, एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर करो और फिर रेफरेंस बुक का यूज करो। बस ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा सिंपल लग रहा है तुमको, बट यही सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा। बच्चा क्या करता है, जैसे ही 11 12th में आया तो लगा मेरे पास तो बढ़िया सा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। वो जैसे ही बच्चा जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने पर बैठता है तो उसको सीधा दिमाग के अंदर खाया जाता है, चलो अपन जाते हैं देसी पांडे खरीदने, है ना, या एचसी वर्मा खरीदने फिजिक्स की, या अपन चलेंगे भैया कोई बड़े ऐसा कोचिंग का मॉड्यूल लेने, ठीक है। यही करोगे तुम लोग, सबसे बड़ी गलती यही तो नहीं करते। रेफरेंस बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुक्स खराब है, ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। बट इन बुक्स को पढ़ने का एक तरीका होता है बेटा। डायरेक्ट आप इन बुक्स के ऊपर अप्रोच नहीं करवा पाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी के बेसिक्स जो है क्लियर करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी की बेसिक्स जो है अगर क्लियर होगी, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स अगर तुम लोगों ने ढंग से प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद तुम रेफरेंस बुक की तरफ मूव कर सकते हो।
अदरवाइज तुम उस रेफरेंस बुक को मूव करो, कोई मतलब नहीं। आप कोई भी मॉड्यूल उठा के सोल्व करोगे, कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है? अगर आप करना ही चाहते हो तो एक ऐसी कोचिंग का मॉड्यूल उठाओ। ऐसी कोचिंग का मतलब जहां तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। वहां पर क्या करो, टीचर्स जो मॉड्यूल बनाता है या बुक्स बनाता है, पता होता है बच्चा कहाँ फंसेगा, तो इजी इजी से जो है पहले देता है, फिर धीरे धीरे वो हार्ड करता है। तो वहां से फॉलो करना सीख, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, एक चीज इसमें अंदर ये चीज कहता हूँ, एनसीईआरटी भूलनी नहीं है। बच्चा एनसीईआरटी भूल जाता है, और जो भूलनी नहीं है, छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बायो है, बायो के अंदर आपको कंप्लीटली डिपेंड करना है एनसीईआरटी पर। ठीक है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको आपको 60 से 70% बिलीव करना है एनसीईआरटी पे। फिजिक्स है, फिजिक्स में आप क्या करेंगे बेटा, कम से कम 30% आप बिलीव करोगे एनसीईआरटी पे। फिर 30% ही क्यों बोला? अरे सवाल इन्हीं से आएगा, एनसीईआरटी के बाद सवाल नहीं जाएगा। बट इसके अंदर फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है, और इसमें तुमको मॉड्यूल है या अदर बुक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समझ में आ रही? तो पहला पॉइंट ये याद रखोगे। अब बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी सेगमेंट की। तो बायोलॉजी सेक्शन जो है आपको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो सुनो। सबसे पहले जो भी टॉपिक्स दे रखा है, यानी कि कोर टॉपिक्स, यानी कि जो आपको हार्ड लगते हैं, वो टॉपिक सबसे पहले उठाओ। ठीक है? जैसे सेल स्ट्रक्चर पढ़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, जेनेटिक्स पढ़ो और इकोलॉजी पढ़ो। इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। ठीक है? अगर कोई तुम्हारा मास्टर बता रहा हो कि ये टॉपिक तो पढ़, तो वो पढ़। समझ में आ रही है? तो तुमको जो बताया जाता है, तुमको जो टीचर बोलता है कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फोकसेबल है, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है? तो सेल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत ही बेसिक है बायो का, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या करनी है, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं। ठीक है? और उसके बाद आपको उसके अंदर डेली रिवीजन करने हैं। डायग्राम्स के थ्रू और माइंड मैप के थ्रू ही आप इस सब्जेक्ट को जो है क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज इस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। एक चीज और बना देता हूं इसके अंदर, फ्लो चार्ट आप और फॉलो करें इसके अंदर, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू तो करने ही करने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ताकि आपको उस लेवल की जो है पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है, उसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है या सॉल्यूशंस है, यानी कि जो बेसिक है, जैसे बेसिक 3 सुनो। तुम्हारे केमिस्ट्री को अगर डिवाइड करते हैं, तो ऑर्गेनिक आती है, फिर इनऑर्गेनिक आती है, और फिर फिजिकल केमिस्ट्री आती है। इन सबका बेटा बेसिक होता है। वो बेसिक आपको आना चाहिए, और बच्चा यही मात कर जाता है। बच्चे को लगता है मेरे को बेसिक सारा आता है, बेसिक नहीं आता है। और वो बेसिक नहीं आने के चक्कर में भी ये सब्जेक्ट जो है आपको ईजियर से हार्ड लेवल की तरफ लेके जाता है। अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो आपको जो है केमिस्ट्री इजी लगना शुरू हो जाएगी। क्या करें, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें? रिएक्शंस जो है मैकेनिज्म को स्टोरी की तरह हम समझो। ठीक है? और समराइज बनाओ। सबसे पहले रिएक्शंस को सारी समझो ढंग से, समराइज करो एक फिक्स मैनर के अंदर। 10 बार जितनी भी तुम्हारी रिएक्शंस है, वो उसको एक पन्ने पे लिखो, और फिर उसको समराइज करो। एक स्टेप वाइज लिखो, पहले ये आई थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये केमिकल डाला था, ये रिएक्टेंट डाला था, ये प्रोडक्ट बना था, या ये रिएक्टेंट बना था। ठीक है? जो भी जो चीजें हैं, वो सही तरीके से सही मैनर में रखेंगे। उसके बाद कोई मैकेनिज्म आ रहा है, जैसे मिसाइल फॉर्मेशन वगैरह, जो तुम्हारे टाइप से अब तो तुम्हारे का ही है। ठीक है? बट फिर भी ऐसा कोई मैकेनिज्म आ रहा हो, तो उसको ढंग से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस, इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल इक्वेशंस रोज सोल्व करनी है। इक्वेशंस आपको डेली पढ़नी है। मेन बच्चा यही गड़बड़ करता है। ऑर्गेनिक के अंदर या इनऑर्गेनिक के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं, तो इक्वेशन सबसे ज्यादा होती है। अगर वो इक्वेशंस तुम नहीं पढ़ते हो, चाहे 11th का पोर्शन ले लो तुम, चाहे 12th का पोर्शन ले लो, एक एक जो बुक है, यानी कि 2 बुक मिल के आती है ना, वो तुम्हारे पूरी की पूरी जो है किससे मिलकर आती है, केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस है। अगर ये इक्वेशंस क्लियर नहीं है, फिर दिक्कत है। ठीक है? और फिर जो न्यूमेरिकल समझते हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो सारी। और उसके बाद आता है तुम्हारा फिजिक्स, जो सबसे हार्ड लगता है तुमको। ठीक है? और जो सबसे इजी लगेगा हमसे, कैसे? हाई वेटेज जो चैप्टर है, जैसे मैकेनिक्स से पूरा पढ़ो, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ये वाले चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। ठीक है? और उससे पहले आप बेसिक पे फोकस, ठीक है ना? बेसिक आपका क्लियर है, तो आपको किस तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि फॉर्मूला पढ़ो,
यूनिट्स पे ध्यान दो ढंग से, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस पे सबसे ध्यान दो, रियल लाइफ के एग्जांपल्स से समझो सारी चीजें को, ठीक है। कि जो कॉन्सेप्ट आया है या कोई टॉपिक आया है तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके फिर समझो। तो बाद डेली प्रैक्टिस को न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है, और सॉल्व करो प्रीवियस के क्वेश्चंस। बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखोगे, ये चीजें तुम फॉलो करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लगना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगने, क्योंकि तो फॉलो ही नहीं करा, पढ़ा ही नहीं तुम लोग, ठीक है। बेसिक सब में वीक है और बेसिक वीक होने की वजह से ही चैप्टर हार्ड बनते हैं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और टेस्ट टेक्निक कैसे करनी है, सुनना। आपको डेली बेसिस के ऊपर 20 से 30 एमसीक्यू सोल्व करने पर सब्जेक्ट, और वीक में आपको फुल लेंथ कोर्स को जो है वो स्टडी करना है और मॉक टेस्ट लगाना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, 1 मिनट पर 1 मिनट एक क्वेश्चन रूल फॉलो करना है। अगर ये रूल तुम लोगों ने फॉलो कर लिया तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तुमको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। एनालिसिस करो, रॉन्ग आंसर का रीजन समझो, ठीक है, और फिर उसके पीछे भागो, और फिर जो है फैच करो वीक टॉपिक को, और फिर उसको वापस से पढ़ो। बच्चा क्या करता है, पढ़ा, फिर गलत हो गया, ठीक, नेक्स्ट, गलत हो गया, गलत हो गया, क्यों गलत हुआ ये नहीं पता तुम्हारी। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सर वीक टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे। के बाद अब जो चीजें बता रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिख लेना कहीं पे, जो याद होना चाहिए। सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और अंडरस्टैंड करना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई बिहाइंड कंसेप्ट, कंसेप्ट के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर आप समझ जाओगे तो आपको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में इजी करना शुरू हो जाएगा। दूसरा, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू को करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे और डायग्राम से अगर समझोगे तो चीजें ज्यादा सोल्व हो जाएगी, और फ्लो चार्ट से समझोगे तो चीजें आपको इजी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट जो है आप फॉलो करना। थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, एक्टिव रिवीजन, ठीक है। यानी कि आपको टेक्निक यानी कि मेथड यानी कि फ्लैश कार्ड मेथड, ठीक है ना, आपको फ्लैश कार्ड मेथड फॉलो करना है, ठीक है, और बार बार रिवीजन करना है। बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। टेक बैक मेथड का मतलब हुआ तुमको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना। तो बार बार रिवीजन करोगे तो वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। उसके बाद तुम करोगे मॉक टेस्ट लगाओगे, एनालिसिस करोगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद वीक एरियाज के ऊपर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की ट्राई करोगे, ठीक है। बहुत से चीजें बता रहा हूं तुमको, ये चीजें अगर तुम लोगों ने फॉलो करी, तुम्हारा जो है ग्रोथ है वो 101% होगा बच्चों। बस यही है कि तुमको फॉलो करना आना चाहिए। उसके बाद हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ठीक है। सेल्फ केयर करनी है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तभी आप जाके सारा कुछ मटेरियल जो है सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे बच्चों, ठीक है। मैं कहूंगा तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो तू मशीन बन जाएगा। तो मशीन नहीं बनाना आया हूँ, है ना, एक इंसान बनना अपन को। और उसके बाद एक प्यारा सा तुम सभी को थैंक यू, ठीक है। और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट करेंगे, यस सर वी विल डू इट। क्या लिखोगे, यस सर वी विल डू इट। फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय।